नमस्कार, आज की तारीख है 21 जून 2020। डेली फिल्म्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली फिल्म्स कैप्सूल में हम द हिंदू न्यूज़पेपर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं civilservicehotspot@gmail.com पे। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट /UT हाई कोर्ट अलाउज पब्लिक व्यूइंग ऑफ वर्चुअल हियरिंग। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी वर्चुअल हियरिंग को पब्लिक व्यूइंग के लिए अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट। इसका सोर्स है द हिंदू का पेज 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द नेशनल हेल्थ मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, जननी सुरक्षा योजना इज ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देखिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो जननी सुरक्षा योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, द स्कीम इंटीग्रेट्स कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर पर्टिकुलरली इन स्टेट्स विद लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसे स्टेट जहां पे लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स मींस ये होता है जो डिलीवरी हॉस्पिटल या मिडवाइफ की देखरेख में होता है। ठीक है, तो ऐसे डिलीवरी को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं। तो ऐसे डिलीवरी को कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, डिलीवरी के टाइम भी और डिलीवरी के बाद भी। तो देखिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ऐसा कैश असिस्टेंस देने का प्रावधान है जो भी मदर है उसको। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, रिसेंटली नेशनल हेल्थ मिशन डाटा शोज राइज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट। देखिए, ये 21 जून के द हिंदू के पेज 1 का ही ये न्यूज है, जिसमें कहा गया है नेशनल हेल्थ मिशन के डाटा के द्वारा ये पता चला है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है वो कोविड-19 की वजह से काफी हद तक गिरावट देखी गई है। यानी कि राइज नहीं हुआ है, लो हुआ है। ठीक है, राइज नहीं हुआ, लो हुआ है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सोर्स है द हिंदू का पेज 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप अल्ट्रासाउंड फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग। देखिए, इसका आंसर है IIT पालाकड़। ठीक है, IIT पालाकड़ में कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड इजाद किया गया है, जो कि क्लाउड बेस्ड अल्ट्रासाउंड सिस्टम है। क्लाउड बेस्ड मींस आप दुनिया के किसी भी कोने में जहां से इंटरनेट संचालित होता है वहां से अपने रिपोर्ट कार्ड देख सकते हो अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, IIT पालाकड़। सोर्स है द हिंदू का पेज 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, YSR नेथन्ना नेस्थम स्कीम फॉर वीवर्स लॉन्च्ड बाय। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी YSR नेथन्ना नेस्थम स्कीम लॉन्च किया है वीवर्स के लिए। आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। सोर्स है द हिंदू पेज 6। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द कमेटी टू प्रिपेयर द ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 was constituted in continuation to the previous expert committee chaired by Dr. R.A. Maselkar in 2003 that had ushered in BS3 and BS4 automotive fuels। देखिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिलहाल के भी जो ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 के कमेटी के चेयरमैन है वो डॉक्टर R.A. Maselkar ही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द ऑटो फ्यूल विजन पॉलिसी 2025 in June 2014 had recommended a 75 पैसे सेस टू रिकॉप एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग क्लीनर फ्यूल्स। देखिए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये भी है। ये बिल्कुल द हिंदू का न्यूज है। ठीक है, ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया है जून 2014 में कि 75 पैसे का सेस लगाया जाएगा, एडिशनल सेस, जिससे कि क्लीनर फ्यूल्स कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जा सके और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है फॉर BS6 नॉर्म उसको भी इस 75 पैसे सेस के थ्रू कुछ असिस्टेंस मिल सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा सी, बोथ 1 और 2। सोर्स है द हिंदू का पेज 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द उंगुलेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, उंगुलेट्स किसको बोलते हैं? ऐसे स्तनधारी जिनके पैरों में खूर होता है। ठीक है, खूर यानी कि जैसे आप बकरी देखे होंगे तो उसके पैर में खूर होता है, उसको खूर बोलते हैं। वो हार्ड होता है तो उसको उंगुलेट्स बोलते हैं। ऐसे प्राणियों को उंगुलेट्स बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द हिमालयाज एंड एंडीज बोथ होम टू यूनिक उंगुलेट फौना। देखिए, यूनिक उंगुलेट मींस ऐसे उंगुलेट जो या तो थ्रेटेंड है या इंडेंजर्ड है या रेयर है, जैसे कि आइबेक्स।
आइबेक्स का नाम आपने सुना होगा, हिमालयन आइबेक्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हिमालय और एंडीज है वो होम है यूनिक ungulates का। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ही स्टेटमेंट है ungulates आर इंक्लूडिंग अंडर द थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड एंड रेयर वंस सच एज यांग, चीरू, सैगा एंड टाकिन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। सोर्स द हिंदू का पेज 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेट्रो स्टेशन नेम्ड शी मैन टू रेज अवेयरनेस अबाउट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी सेक्टर 50 एक्वालाइन नोएडा। देखिए दिल्ली एनसीआर में मेट्रो लाइन है उनको कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ऐसे ही जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की लाइन है उसको एक्वा लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और उसी पे एक स्टेशन है सेक्टर 50। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया शी मैन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस के लिए। सोर्स है इस क्वेश्चन का द हिंदू का पेज 4। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है द हिंदू रेफरेंस। आप वहां से इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।